जो कि हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं, यानी वो खुद को एक ऐसी जगह पर बंद कर लेते हैं, या फिर ये कहें कि वो अपने घर में ही खुद को लॉक कर लेते हैं और एक गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं पूरे एक सीजन के बाद और एक अवधि के बाद से। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसा इंसानों के साथ भी मुमकिन हो सकता है कि इंसान को भी ऐसा ही प्रिजर्व करके रख दिया जाए और 50-60 साल बाद अगर प्रिजर्वेशन हटा दिया जाए तो वो केवल वैसा ही रहेगा जैसे कि वो पहले था? जी हाँ, ऐसा काफी हद तक मुमकिन है। क्यों चौंके ना आप भी? मुझे पता है, इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। जी हाँ, आपने इसके बारे में भी पहले कहीं सुना ही होगा। जाहिर सी बात है, हम आपको बताते हैं क्या हो अगर इंसान को भी उस बर्फ की सिल्ली में जमा कर रख दिया जाए और उसके बाद उसको 50 से 60 साल बाद बाहर निकाला जाए। दरअसल जिस सिद्धांत पे ये जानवर हाइबरनेशन करते हैं उसके पीछे का ये प्रोसेस मेन है कि जब वो हाइबरनेशन में रहते हैं तो उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, वो नींद के आगोश में आ जाते हैं। उसके बाद से जाहिर सी बात है, ठंड में मेटाबॉलिज्म स्लो होने के बाद उनको भूख भी नहीं लगती होगी इतनी ज्यादा। हालांकि वो हाइबरनेशन में जाने से पहले पेट भर के खाना खा लेते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के बाद से डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। उसके बाद बॉडी फ्रीज होने लगती है। तो कुछ ऐसा ही अगर इंसानों के साथ भी हो तो कैसा होगा? क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में आप पहले जान लीजिए क्या होता है ये। यानी कि किसी भी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी इंसान या फिर किसी भी लिविंग बीइंग को आगे प्रिजर्व करने के लिए ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कि उसे -1 से लेकर -80 डिग्री के बीच के तापमान में जमा दिया जाता है या फिर रखा जाता है। लेकिन ये कभी इंसानों पर नहीं किया गया था, इसको हमेशा से जानवरों पर ही ट्राई किया गया। लेकिन अब बारी थी इसे इंसानों पर करने की। जी हाँ, 1977 में एक इंसान की बॉडी को फ्रीज करके रीबर्थ करने की योजना बनाई गई। उसको क्रायो प्रिजर्वेशन में रखा गया। उसका नाम था जेम्स बेडफोर्ड, लेकिन उन्हें किडनी कैंसर था। उन्होंने इसकी सहमति दी थी कि उनके मरने के बाद से उनके बॉडी को यूं ही जमा दिया जाए ताकि उनकी आने वाली जनरेशन अगर चाहे तो उनको देख सके। खैर, अभी कैंसर से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि आने वाले समय में हर प्रकार के कैंसर से हम लड़ पाएं, लेकिन अभी के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। खैर, आते हैं टॉपिक पे। उनके मरने के बाद उनकी अनुमति के अनुसार उनकी बॉडी को क्रायो प्रिजर्व कर दिया गया, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। उनकी बॉडी अभी भी प्रिजर्व्ड है एल्कोर एक्सटेंशन फाउंडेशन के प्रिजर्वेशन एरिया में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रायोनिक्स है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। धीरे धीरे 2009 में करीबन 400 लोगों ने पूरी दुनिया में से क्रायो प्रिजर्वेशन करने की गुजारिश की और उन्होंने ये किया भी। और अमेरिका से करीबन 1500 लोगों ने इसको करने का विचार दिखाया, जिससे पहले उन्होंने अपने जरूरी कागजों पर ये साइन भी कर दिया था, जिसमें उन्होंने सहमति दिखाई थी कि उनकी बॉडी को क्रायो प्रिजर्वेशन में रख दिया जाए उनके मरण के दौरान। कानूनन तरीके से अगर देखा जाए तो केवल इंसान मरने के बाद ही इस प्रक्रिया को कर सकता है, तभी तो जीते जी इसको करने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन इन सभी प्रक्रिया में इंसान को मरने के बाद ही क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। लेकिन क्या हो जब किसी जिंदा इंसान को क्रायो प्रिजर्व किया जाए? इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कभी भी साफ साफ नहीं बताया। लेकिन इस क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया के बारे में आपको जरा बता देते हैं। ये बहुत महंगी प्रक्रिया होती है। इसका खर्च आता है 10,000 से 25,000 डॉलर के बीच। $1 होता है करीबन 60 से 70 रुपए के बीच तक का, और उस हिसाब से 25,000 डॉलर कितना होगा आप ये जानते ही। तो जरा आप अंदाजा लगा लीजिए कितना महंगा हो सकता है ये। हालांकि इसे करने वाले ज्यादातर अमीर ही इंसान हैं, जो कि काफी रईस होते हैं। वैज्ञानिकों ने कई साल पहले एक खरगोश के दिमाग को जमा दिया था, लेकिन उसके बाहर निकलने के बाद ये देखा गया कि उसके दिमाग में पहले से काफी ज्यादा बदलाव हुए थे। उसके न्यूरॉन्स और भी ज्यादा फास्ट हो गए थे। अगर किसी जिंदा इंसान को हमने क्रायो प्रिजर्वेशन में रख दिया तो उसके अंदर के ब्लड सेल्स धीरे धीरे थिक हो जाएंगे, यानी कि जम जाएंगे। उसे निकाले जाने के बाद से वो जमे हुए सेल्स टूटकर क्रिस्टल में तब्दील हो जाएंगे, जिससे कि अंदर की बॉडी के सारे टिश्यूज फट सकते हैं बहुत बुरी तरह से। और कहा जाए तो यही डैमेज एक तरह की चुनौती है जो कि साइंटिस्ट फेस कर रहे हैं, जिसके चलते ही हम इंसानों को जिंदा फ्रीजर में नहीं रख सकते। लेकिन खून की जगह पर अगर